ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, कल दशहरा था तो बाबा ने भी आज दशहरे को याद किया है, रावण को याद किया है। तो बाबा तो सभी त्योहारों का महत्व बताता है। जैसे नवरात्रि आती है, देवियों की पूजा होती है, परमात्मा इस धरती पे आकर मनुष्य आत्मा को देव देवी समान बनाता है। जब उनकी पूजा माना देवता लायक को बन जाते हैं, जब संपूर्ण पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर दशहरा मनाते हैं। दशहरा माना रावण पर जीत। रावण को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत पूजा पाठ भक्ति भाव सब कुछ करता था, नंबर 1 भगत था। लेकिन एक गलती के कारण उसका वध, उसको आज जलाते हैं सारी संसार। चाहे विदेश में भी जब भारतीय रहते वो भी जलाते हैं। तो एक गलती थी कि सीता पे उसकी बुरी दृष्टि पड़ी, विकारी दृष्टि। ये जो विकार है, काम विकार, ये मूल जड़ है मनुष्य आत्मा की गिरावट का कारण है। इसलिए परमात्मा फिर से हमको सत्व प्रधान बनाता है, पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है। कल भी बाबा ने बोला कि तुम ब्रह्मा वत्स हो, मुखवंशावली बच्चे हो, तो आपस में भाई बहन के अलावा कोई तुम्हारा नाता रिश्ता ही नहीं है। तो आत्मा रूप में से ही भाई भाई है, क्योंकि परम धाम में जब थे सब आत्माएं भाई भाई थे। लेकिन संसार रंगमंच पे कोई नर बना, कोई नारी बना, तो संबंध अपना निभाते हैं, लेकिन अंदर में बुद्धि में हमारी आत्मिक दृष्टि हो, शुद्ध हो, तो कहीं भी विकारी दृष्टि न हो। नहीं तो हमारी भी इस तरह जैसे रावण का होता है, आप देख रहे हैं। अगर बुरी दृष्टि वालों को, तो इसलिए रावण को जलाते पाल भाई खास आज। तो कल सब ने रावण को जलाया और खुशियाँ मनाई कि रावण जल गया। लेकिन अंदर जो रावण बैठा है, काम क्रोध लोभ मोहंकार रूपी रावण जो बैठा है, उसको बाबा बोलता है मेन उसको जलाना है। जब तक उसको जलाओगे नहीं तब तक तुम उच्च पद नहीं पाओगे। तो बाबा बोलता है तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। तो जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो, इस फिदा होने की ही यादगार दीपावली है। तो त्योहार देखो कितना सिस्टम से बने हैं। तो जैसे देवी देवता बन गए, उसके बाद दशहरा मना लिया, रावण का बना, उसके बाद दिवाली आई, खुशियाँ मनाई, दीप जलाते, सब खुशियाँ मनाते। तो बाबा ने वही बोला कि सच्ची यादगार जो है यह दीपावली है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप, थोड़ा बाबा का क्या उद्देश्य है बताने का। आज 3 अक्टूबर 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने जैसे कहा ना, सच्चे सच्चे परवाने जी, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो, इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है जी। तो परवाने, जैसे दीपावली में लाइट जलती है जी, तो लाइट जलती है तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो परवाने समान आकर के फिदा हो जाते हैं और जल मर जाते हैं। उसी प्रकार शिव समा, शिव भी एक जागती ज्योत है, ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा शिव जी। उसमें हम आत्मा रूपी उसके बच्चे, जो शिव के जो भक्त हैं, वो उसके ऊपर जब शिव परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो उसके मार्ग पर चलते हैं, उसके ऊपर कुर्बान जाते हैं। तो ये जो फिदा होना कहेंगे इसको, उसके मार्ग पर चलना अर्थात फिदा होना। तो शिव परमात्मा, शिव समा जो ज्योति स्वरूप है, उसके ऊपर जब हम आत्मा रूपी ज्योति फिदा हो जाते हैं, तो जब फिदा हो जाते हैं तो फिर हम दशहरा मनाते हैं जी। और दशहरा के बाद फिर दीपावली मनाते होती है। जब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो रावण 10 सिर वाला है, दशहरा 10 सिर को हर लेते हैं और ख़त्म हो जाता है। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, अर्थात 10 सिर रावण का दिखाया है। स्त्री और पुरुष दोनों जब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दशहरा कहलाता है जी। और जब दशहरा के बाद फिर आता है दिवाली, हाँ दीपावली। दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा शिव समा के ऊपर जो परवाने फिदा होते हैं उसके लिए बोला, और दीपावली के बाद फिर दशहरा, दशहरे के बाद फिर दीपावली आती है जी। ठीक पाल भाई, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया, इसके ऊपर बाबा ने बताया कि बाबा ने सुनाया कि तुम आत्माएं निर्वाण धाम कैसे जाती हो, माना किस तरह निर्वाण धाम में हम जाते हैं, और बाबा कब आता है और क्या करता है, राम राज्य की स्थापना कैसे करता है,
कैसे तुम बच्चे रावण पर विजय प्राप्त करते हो। और इन सब बातों को बाबा हमको बताते तो हमारी ज्योति जग जाती, जब हम जान जाते तो अभी ज्योति जग गई है। तो इसके ऊपर पूरा समझाया है, तो थोड़ा इसके ऊपर बताइए थोड़ा। समाचार तो यही सुनाया बाबा ने जी, जो आपने सुनाया जी, कि निर्वाण धाम से आप आत्माएं कैसे आती हो। मतलब सुदर्शन चक्र बताता है बाबा कि सतयुग में आए, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर मैं कैसे आता हूँ संगम युग में, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ आकर के, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, ये सारी चीज़ें बाबा ने बताया। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति अभी जगी हुई है जी। तो बाबा ने कहा मैं कैसे तुमको विषय व तरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असूल में तुम शांति धाम के निवासी हो थे, फिर सुख धाम में आए पार्ट बजाने, अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। ये चीज़ बाबा ने आज समाचार सुनाया अपना। पाल भाई, आज मुरली जो बाबा ने चलाई है, इसमें कई बार आशिक माशूक का गायन माना उच्चारण किया, तो बाबा ने क्या बताया आशिक और माशूक के बारे में, वो बताया। बाबा ने कहा एक शिव बाबा माशूक है, बाकी सब आप आत्माएं आशिक हो। जी। भक्ति मार्ग में भी जिसकी भक्ति करते हैं उसके माशूक कहलाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शिव समा के, शिव बाबा के आशिक हैं हम, शिव परमात्मा के। भक्ति में बाबा ने कहा कोई गणेश के भक्त हैं, वो गणेश के आशिक हैं, कोई किसी अन्य देवी देवताओं के आशिक हैं। तो जो जिसके ऊपर पूजा करता है, जिसका भक्त है, उसके आशिक होते हैं, उसके आराधना करते हैं। वैसी प्रकार हम लोग अभी शिव बाबा को जान गए हैं, शिव बाबा को जान करके उसके आशिक बने हुए हैं, उस एक मासूक को याद करते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में जिस भी देवी देवता को याद करते हैं अर्थात उसकी आशिकी करते हैं। ये बात बाबा ने कही आज। और भी कुछ विशेष बात हो तो फिर बाबा ने आज कहा है सुदर्शन चक्रधारी के बारे में बोला। जी। तुमको टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी का, तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो और शिव बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है। अगर शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो आप बच्चों को कैसे बनाएं? वह सुप्रीम बाप ही आकर सुप्रीम बनाते हैं। सुप्रीम अर्थात उच्चते उच्च है बाप, वही आकर के उच्चते उच्च बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं को सिवाय, सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय और कोई बन ना सके। आत्मा ही बनते हैं, शरीर नहीं बनती। तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। प्यार से बाप को याद करेंगे तो बाबा ने कहा तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। बिल्कुल। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानेंगे। ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भर कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदारचित हुंडी भरने वाले सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं। जी। फिर बाबा ने कहा सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। तुच्छ बुद्धि माने आसुरी बुद्धि थी, अभी अब ईश्वरीय बुद्धि हो गई, स्वच्छ बुद्धि हो गई। फिर बाबा ने कहा मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तो ये चीज़ बाबा ने स्वउन्नति की पॉइंट आज बाबा ने कही। बिल्कुल सही है। बाबा ने एक और अटेंशन दिलाया कि रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने चाहिए, सर्विस में उमंग रहना चाहिए, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। तो दो कार्य है दिव्य अलौकिक कार्य। बाबा ने आज खास कहा है कि याद में रह के औरों को भी याद दिलाना। फिर सेकंड पॉइंट है कि सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। बाबा ने खास कहा
फिर आज वरदान है पाल भाई, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भवो, माना भरपूर भवो। तो इसका थोड़ा डिटेल थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा जो विश्व शायद सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना यह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं है उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प सफल होता रहेगा। फिर आज स्लोगन भी बहुत अच्छा है पाल भाई कि एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। तो दो बातें बाबा ने बताई, एक तो सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का स्टॉक भरपूर रखो अपने पास, और दूसरी बात कि सर्व कमजोरियों को विदाई दो, तलाक दो। तो ये दो बातें खास वरदान स्लोगन में बताई आज। ठीक है पाल? ओम शांति। ओम शांति।